नमस्ते। आज मैं आपसे सिर्फ कैजुअल टॉक करने के लिए आई हूँ कि जो सामने जो मैं एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि लोग जो हमसे बात करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखिए, योग हम कर रहे हैं, योगा हम कर रहे हैं। योग मतलब होता है कि पूरा हमारा फिज़िकल, मेंटल और हमारा सोल ये पूरा डिसिप्लिन होता है और बैलेंस्ड होती हैं हमारी चीज़ें योग से। योग पूरा एक अपने आप में फिज़िकल से भी, मतलब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं फिज़िकल बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है, माइंड पे भी और सोल पे भी। लेकिन हम लोग करके उसको उठ जाते हैं, चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर फिर वापस से हमारी जो कहते हैं अष्टांग योगा में मन को संतुलित, मन को बैलेंस्ड करना, वो नहीं आता है। और फिर हम बाकी चीज़ों में लगकर हम दूसरों की निंदा करना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, ये सब करते हैं। तो योग का मतलब ही क्या हुआ? क्या सिर्फ आप फिज़िकल फिटनेस के लिए ही कर रहे हैं? क्या आप बस ये चाहते हैं कि हम फिज़िकल फिट रहें और माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट रहे? माइंड हमारा हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, क्यों रहता है? और योग हम चाहते हैं कि हम मन की शांति के लिए कर रहे हैं, अपने फिज़िकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। क्या आत्मा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? आत्मा भी उससे हील होती है। मन और आत्मा का कनेक्शन होता है जिससे कि वो हमें परमात्मा की ओर लेके जाती हैं। योग हमें परमात्मा की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है कि जजमेंटल लोग आजकल बहुत जजमेंटल हो चुके हैं। क्या चीज़ जज करते हैं कि आप कहीं, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, अगर बाय चांस आपने कोई चीज़, अगर आपने जो ड्रेस है, आपका आउटफिट है, तो आपने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पहना हुआ है, तो उसको वो जज करने लग जाते हैं। क्या आप योग इतना साधारण समझते हैं? योग से आपकी बुद्धि पे कोई असर नहीं है, मन पे कोई असर नहीं है, तो योग करना बिल्कुल बेकार है। मेरी नज़र में योग हमें बैलेंस्ड सिखाता है, मन से भी और सोल से भी, आत्मा से भी और शरीर से। मन का बैलेंस्ड कि हमें किसी को भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, जज नहीं करना है। इसी से तो मन शांत रहता है। अगर आप दूसरों का चिंतन करते रहेंगे, दूसरों के बारे में बोलते रहेंगे, दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप अपने आप को भूल जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने आप को याद रखें। अगर आप अपने आप को याद रखेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। देखिए, योग हमें बहुत पुराने समय से, हमारे को योग एक परमात्मा से जुड़ाता है और परमात्मा हमें आत्मा से जुड़ाती है। कि हमें कनेक्शन, जो परमात्मा और आत्मा का कनेक्शन है, वो हमारा कनेक्ट होता है। तो अगर आप योग कर रहे हैं और फिर भी आपके अंदर ये गुण हैं, मैं इसको गुण ही बोलूँगी क्योंकि हर एक का स्वभाव होता है गुणों का। तो किसी का स्वभाव होता है निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, ये सब चीज़ें योग में नहीं आता। योग हमें सिखाता है मन को शांत रखना, फिज़िकल बॉडी फिट रखना, हमारे सारे डिजीज़ क्योर करना। डिजीज़ आपके, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपके डिजीज़ भी क्योर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा आप मन में सोचेंगे वैसे ही हमारे शरीर में सेल्स जनरेट होते हैं, और वो जो सेल्स जनरेट होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि आपको वो मन से भी परेशान करेंगे
और फिज़िकल बॉडी से भी परेशान करेंगे। इसीलिए सब ज़्यादातर योग की तरफ बढ़ रहे हैं। योग चाह रहे हैं कि मन की शांति। तो मन की शांति मैं आपसे यही कहूँगी कि मन की शांति इसी में है कि आप किसी को जज ना करें। क्या आज मैंने ये आपके सामने कपड़े पहने हैं तो क्या मेरे अंदर संस्कार बहुत अच्छे हैं, या मेरे अंदर परमात्मा नहीं है? क्या मैं परमात्मा से दूर हो गई हूँ? नहीं, हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। विचारों से ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। हम विचारों से ही अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। विचार ही हमारी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर मन के विचार ही अच्छे नहीं हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैसा इंसान है। कहते हैं ना कि यार वो कैसा बोलता है या कैसे बोलती है वो, कि देखिए ज़रा उसका हर एक हमेशा उसकी क्रिटिसाइज करती रहती है, बोलती रहती है, तो उसका फेस पे भी वही इफ़ेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपने अंदर वैसे ही हार्मोन्स और सेल्स जनरेट कर रहे हैं। आपको ये अनुभव नहीं होगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके सेल्स चेंज होते जा रहे हैं और कब आपके फेस पे वो रिफ्लेक्शन आएगा, कब आप डिजीज़ से घिर जाएंगे। क्यों? इसीलिए कि फिज़िकल फिटनेस, योगा और जो योग मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन हम ध्यान करते हैं तो हम बहुत शांत होते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उससे कनेक्ट होने का मतलब होता है कि सब में जो है वही तू है, सब में तू ही तो है। भले ही उसका स्वभाव दूसरा है, बहुत स्वभाव उसका ये है कि हर एक चीज़ को नोटिस करना, क्रिटिसाइज़ करना, उसके बारे में गलत बोलना। तो अपने स्वभाव का नियंत्रण रखिए। मैं बस यही बोलूँगी आपको। मेरे लाइफ में मैंने ये देखा है, लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है कि दीदी ये देखिए लोग क्या कहते हैं कि अगर हम बाई चांस हम साधारण से दिख रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है। अगर बाई चांस हमने ट्यूबलेस कोई ड्रेस पहन ली है तो वो इंसान क्या बुरा हो जाएगा? नज़र, आप ये सोचिए कि जैसे ही आप नज़र अपनी बदलते हैं, नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। अपनी नज़र को आप शुद्ध करिए, अपने आप को पवित्र करिए, अपने आप को क्लीन करिए, तभी तो आप परमात्मा से जुड़ेंगे। फिर आप कहते हैं कि भगवान के सामने आप हर रोज़ दिया भी जलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, आप उनके आगे फूल भी चढ़ाते हैं। फिर आप 1 घंटे बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो कैसी चर्चा करते हैं? आपने सोचा होगा। ये अब मुझे कहने की तो आवश्यकता है नहीं है कि आप किस तरह की चर्चा करते हैं, वो आपके रिफ्लेक्शन में आ जाता है। और जब वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे फेस पे, बॉडी की पर्सनैलिटी बता देती है कि वो इंसान कैसा है। इसीलिए आपको अंदर से क्या, मन से भी पवित्र होना चाहिए, तभी आप भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। आप दिया जलाएंगे वेस्ट, आप आरती करेंगे वेस्ट, आप फूल माला चढ़ाएंगे वेस्ट, आप श्रृंगार भी कर रहे हैं उनका, तो अगर आपका मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब कुछ वेस्ट है। भगवान दिल से अपने आप को देखता है, मन से देखता है कि दिल कैसा है उसका। अगर आप कुछ ना भी करें और दिल आपका पवित्र है, दूसरों की आप भलाई कर रहे हैं, दूसरों की आप मदद कर रहे हैं, दूसरों को आप ऊपर उठा रहे हैं, दूसरों की आप कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस रास्ते पे चलें कि अपने आप को शुद्ध करें,
वातावरण पवित्र करें, खुशहाल बनाएं, तो क्या करना चाहिए? दिल और मन को पवित्र करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अगर बाय चांस कोई आपसे निंदा कर रहा है तो ठीक है, आप ये कहिए, मुझे माफ़ करिए, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव परमात्मा का स्वभाव है। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो भगवान है वही मैं हूँ। भगवान हमेशा हर किसी को खुशी देते हैं। आप सबको खुशी बांटिए, आप सबका ध्यान रखिए, आप सबको प्यार करिए, तो आपके अंदर भी वही आएगा। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो वही आपके अंदर आएगा, वही रिफ्लेक्शन बन जाएगा। कहते हैं यार, उसके चेहरे पे कितना तेज है, उसकी वाणी में कितनी मधुरता है। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा को अपना माना है। संसार में लोग हैं, आप उनकी सुने, और उनको अगर आप में इतनी क्वालिटी है कि आप उनसे प्यार से बात करें, प्यार सिखाएं, अच्छी बातें उनसे करें, अच्छी बातें सिखाएं, तो वो क्यों नहीं बदलेंगे? एक बार वो अगर गलत बोलेंगे, आपने अगर टोक दिया तो वो रुक जाएंगे, फिर रुक कर फिर उनको आदत पड़ जाएगी, इससे हमें ऐसा नहीं बोलना है, ये तो हमारा सुनेगी नहीं, ये हमारा सुनेगा ही नहीं। क्यों? फिर वो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। थोड़े टाइम में वो इरिटेट होंगे कि अपनी बात कैसे निकालें, क्या करें। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा स्वभाव होता है वो आप जानते हैं सब, क्योंकि आप सब आसपास जुड़े हुए हैं। कोई अच्छे से जुड़ा हुआ है, कोई बुरा इंसान है, हर एक का स्वभाव अपना अलग अलग होता है। लेकिन जिसका ऐसा स्वभाव है, परमात्मिक स्वभाव है, प्यार देने का स्वभाव है, उसको मदद करने का स्वभाव है, तो आप दूसरों को भी अपने स्वभाव से परिचित करिए, दूसरों को भी बताइए कि देखो, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। आप जो भी कर रहे हैं तो फिर भगवान के लिए क्यों कर रहे हैं? सब कुछ करते हैं भगवान के लिए, वेस्ट जाएगा तो क्या फ़ायदा? आप ये बताइए। आप कोई भी, आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, एक तरफ आप कुछ और निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो आपके बच्चों पर भी क्या असर पड़ेगा? बड़े होकर वो भी ऐसे निकलेंगे। अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, अच्छी बातें सिखाइए। मैं बोल रही हूँ अच्छी बातें सिखाइए, ये करिए, लेकिन किसी का स्वभाव तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। बस कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। जो उनके कंपनी है, जिस कंपनी में वो लोग बैठते हैं, क्या पता आप लोग मुझसे कौन कौन सुन रहा होगा, कौन समझ रहा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि संग, अगर हमारा संग अच्छा है तो वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, अगर हमारा संग अच्छा है तो वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है, हमें गिरा देता है। संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा संग करिए जो आपको, आपके विचारों को, आपको उठाए, आपको हर एक चीज़ में मदद करे कि आपके विचार शुद्ध हों, मन से पवित्र हों, फिज़िकल बॉडी आपके ये जो अंदर के सेल्स हैं और अपने वाइब्रेशन से वो उसको हील करके उनको पवित्र करता चला जाए। ऐसे लोगों को साथ करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मेरी क्लास में छोटे बच्चे आए थे, तो मेडिटेशन करवाया उनसे। तो मेडिटेशन में मैंने कहा बैठ जाओ, वो लोग बैठ गए बहुत अच्छी तरह से। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करवाई थी उनसे, और देखा था कि कितनी एकाग्रता है उनमें, कि वो क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा आप लोग आंखें बंद करके बैठो, 2 मिनट बैठे। इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे, 2 मिनट तक बैठ गए।
और फिर मैंने उनसे कहा आँखें खोलो, बोले आँखें खोला। फिर मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा करो, भगवान, मैंने उनसे पूछा आप भगवान कहाँ है बेटा? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा वहाँ? कहाँ? वहाँ दिख रहा है? बोले नहीं, सबने उनको बताया है कि भगवान वहाँ है। मैंने उनको कहा भगवान यहाँ है। दोनों बच्चों ने अपने ऐसे ही हाथ रखा और बोला कि भगवान यहाँ है। और फिर मैंने उनसे कहा आंखें बंद करो और भगवान से कहो, आज उनसे बातें करो और उनसे कहो कि हमें जो मांगना है उनसे मांगो। आपको तो मालूम है बच्चे कितने प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनमें छल कपट कुछ नहीं होता है। तो भगवान उनकी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो ऐसे ही तो हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। छल कपट करके क्या मिलता है आखिर? मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आया है। तो फिर उनकी बात सुनी, उनको बिठा दिया। थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, फिर मैंने दोनों बच्चों से एक एक करके पूछा। एक से पूछा, मैंने कहा बेटा आपने भगवान से क्या बातें करी? मैंने भगवान से ये बात कहा कि आज हमें मौसी के यहाँ जाना है और हम बहुत एंजॉय करें। देखिए, आप सोच सकते हैं बच्चों ने कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ अपने लिए नहीं मांगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे भगवान कपड़ा दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे खाने की वस्तु दे दे, मुझे अब आपको क्या बोलूं, क्या क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, सच बता रही हूँ कि भगवान से क्या मांगा जाता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या मांगती हूँ। तो उस बच्चे ने, एक ने ये बोला कि मैं मासी क्या जाएंगे, हम बहुत एंजॉय करें। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कहा फिर भगवान ने क्या बोला? तो बोलता है भगवान ने बोला हाँ जाओ एंजॉय करो, बहुत सारा एंजॉय करो। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर एक बच्ची थी, उससे बात करी। मैंने कहा बेटा आपने क्या मांगा भगवान से? बोले मैंने मांगा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मुझे अच्छे दोस्तों का साथ मिले। देखिए कितनी समझदार बच्ची कि दोस्त अच्छे मिले, क्योंकि दोस्त ही ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छे रास्ते पे भी ले जाते हैं और गलत रास्ते पे भी ले जाते हैं। इतनी इंटेलिजेंसी से उसने बात ये कही। मैंने कहा फिर भगवान ने क्या कहा? बोले आप, भगवान ने कहा आपके पास तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। आप लोग भी इनोसेंट हैं, लेकिन संसार में आकर, संसार के लोगों के साथ रहकर, जो कि शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इनोसेंस खो चुकी है। आपके अंदर छल आ गया है, कपट आ गया है। उसको कैसे नीचे गिराना है, उसको कैसे बोलना है, उसके बारे में किसी से निंदा कैसे करनी है, वो क्या करता है या वो क्या करती है, वो तो ऐसी है। देखिए, देख रहे हैं आप, मैं बोल रही हूँ तो कैसा लग रहा है? मैं ये इतना ही बोल रही हूँ तो ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा से और मेरे संस्कार, शायद मेरे को भगवान ने, मेरे गुरु परमात्मा ने मुझे इन सब चीज़ों में बनाया ही नहीं है। मुझे बनाया है उसने अपने लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को कुछ सीख दे सकूं शायद।
शायद कुछ सीख जाएं, बस यही सोचती हूँ। बोल रही हूँ, मानना न मानना तो आपके मन के ऊपर है। क्या पता आपके मन और बुद्धि भगवान तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप ये सोचिए। इसी कारण से कि आप में कपट आ गया है, आप में वो बचपना ही नहीं रहा, आप में वो छल कपट इतना आ गया है कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं। जब भगवान आपसे दूर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? संसार में ही बचना पड़ेगा, संसार की मुश्किलें सहनी पड़ेंगी, संसार के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। संसार आपको क्या क्या नहीं बोलेगा, बोलता है और वो बोलता ही रहेगा। कोई परेशानी नहीं है, हमें क्या मतलब है। अब आप ये सोचिए, अब आप ये बोलेंगे हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या मानती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार क्या हुआ था कि मैं भगवान के मंदिर गई। भगवान के मंदिर गई तो मैंने हमेशा भगवान की कहानी हमारी माता जी हमें सुनाती रहती थी। हमारे परिवार में गुरुओं का आगमन रहता था, गुरु परिवार रहता था और सत्संग होता था। तो हमारे को हम यही सीख हमने बचपन से सीखी है। तो हम मंदिर गए तो हमने क्या मांगा, हनुमान बाबा के पास गए थे हम। तो हमने हनुमान बाबा से क्या मांगा, बाबा आपके पास जो ज्ञान है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो मुझे दीजिए। ऐसा कोई मांगता है? अगर आप मांगेंगे अपना जीवन देखिए, फिर थोड़ा सा जब मैं भगवान की बात करती हूँ थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि वो है ही ऐसा। आपको मैं बता रही हूँ, आप भी तो चलिए, आप भी तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाइए उसकी ओर। आप एक स्टेप बढ़ाएंगे, वो 10 स्टेप आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो मंदिर भी जाती थी, कृष्ण भगवान के भी मंदिर जाती थी, तो क्या बोलती थी कि मीरा जैसा बनना है, आपके अंदर समा जाना है। कैसे बुद्धि आती है ये सब, कैसे विचार होते हैं हमारे। देखिए, बस यही कहूँगी और कुछ नहीं बताऊँगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कहाँ तक शेयर करूँ। आज मेरी सिर्फ कैजुअल टॉक्स इसलिए थी कि जो लोग मेरे से आके बोलते हैं कि कैसे दुनिया में आप नहीं जानती हैं कैसे कैसे लोग हैं। मैंने कहा मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो आप भगवान के लिए ही छोड़ दीजिए, मैं उसी की हूँ और उसी की ही रहूँगी। इसीलिए संत लोग होते हैं ना, वो बहुत दूर हो जाते हैं, एकांत पसंद करते हैं। ऐसे हमारा भी यही है कि हम भी थोड़ा सा एकांत भी पसंद करते हैं, और हमारे अंदर जो ईश्वर ने, भगवान ने क्वालिटी डाली है एक योगा की, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कि वो एक हील भी हो हमारे विचारों से और वो स्वस्थ भी रहे। साथ के साथ हम उनके मन को भी पवित्र कर देते हैं, सोल को भी पवित्र कर देते हैं, और फिजिकल बॉडी को भी एक उस ओर लेके जा रहे हैं पवित्रता की ओर। ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं है, बस इतना ही बोलना है। अब बहुत कुछ बोल लिया है, आप शायद समझ ही गए होंगे सब लोग कि भगवान का रास्ता कितना अच्छा है। अगर आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं, आप घर से तो प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे प्रेम कर रहे हैं तो आप
को भी पवित्र होना है, तभी आप उनको सच्चा प्रेम दे पाएंगे। नहीं तो वो भी आपका प्रेम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप अच्छी बात नहीं सिखा पाएंगे। प्रेम वो होता है जो दूसरे को अच्छाई दे, उसे प्यार दे, सही रास्ते पे लेकर जाए, सही बात सिखाए। अगर वो गलत रास्ते पे भी है तो उसे बताए, डरे नहीं कि नहीं तू गलत रास्ते पे नहीं, बताना चाहिए। बस इतना ही मैं बोलूँगी, और आप लोग बस बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो योग है जीवन में, अगर आप योग अपना रहे हैं तो पूरी तरह से अपनाइए, अपने अंतर आत्मा तक योग को अपनाइए, फिजिकल बॉडी तक सीमित ना रखिए। बस यही प्रार्थना है।